नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और जो हमने ये सीरीज शुरू की है उसमें आपका अपार प्यार मिल रहा है। आज हम हरियाणा के खेल खिलाड़ी की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं और ये बुक पूरे हरियाणा में 230 रुपये में पूरे हरियाणा से आप बुक ले सकते हो। हरियाणा के सभी एग्जाम, अभी टीजीटी के एग्जाम में 90% क्वेश्चन इस बुक से आए थे। ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0 ये सारी लेटेस्ट बुक है। चैप्टर के बाद है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये प्यारे बच्चों टॉपिक वाइज भी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी है और चैप्टर वाइज भी है, साथ प्रीवियस ईयर है। अच्छी लगे तो जरूर लेना और जिसके पास है वो कमेंट करके बताना बुक कैसी है। तो पैरा ओलंपिक खेलों में ये आज का कोई भी काम करो प्यारे बच्चों, आप जय माँ सरस्वती का नाम लेकर किया करो और वो काम आपका डेफिनेटली अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। तो आज के चैप्टर की हमें शुरुआत कर रहे हैं प्यारे बच्चों जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। और प्यार आज का पहला क्वेश्चन है ना वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले कोई भी काम करो जय माँ सरस्वती का नाम लेकर किया करो, वो काम आपका बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। पैरा ओलंपिक खेलों में ये पूछ रहा है, पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले हरियाणा के प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन होती थी? दीपा मलिक होती थी। कहाँ से संबंध है? सोनीपत से संबंध है। और इन्हें हरियाणा चुनाव आयोग की भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और इनका संबंध किससे रहेगा? शॉर्ट पुट से इनका संबंध रहेगा। तो दीपा मलिक एक बार आया था पैरा ओलंपिक में, पिछले जब बार हुआ था ना, इस बार तो 6 मेडल आए थे पैरा ओलंपिक में और पिछली बार हरियाणा से 1 मेडल आया था। इस बार हरियाणा से 6 मेडल आए हैं। हरियाणा के उस क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसकी कप्तानी ने भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। उस टाइम 60 ओवर का वर्ल्ड कप होता था और भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर वर्ल्ड कप जीता था। तो वो किसकी देव? कपिल देव की कप्तानी में जीता था। कपिल देव रामलाल निखंज पूरा नाम होता था। तो प्यारे बच्चों ये ऑफर चल रहा है, अभी आप ग्रुप डी का बैच है ना 599 रुपए में और हरियाणा पुलिस का 799 रुपए में ले सकते हो। रिकॉर्डेड है और हरियाणा पुलिस नए सिलेबस आते ही ना तो इसको लाइव कर देंगे, तो उस टाइम इसका प्राइस ज्यादा होगा, आप ले सकते हो। स्टाफ नर्स का, MPHW का सभी बैच रहेंगे और 56-57 ग्रुप वाला 1999 रुपए में ले सकते हो प्यारे बच्चों। सभी बैच है। ALM की लगभग 6000 पोस्टों का 899 रुपए का बैच है। 74,978 4004 से इन पे कॉन्टेक्ट करके ये बैच ले सकते हो। वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में प्रथम स्थान करने वाले भारत में हरियाणा में जन्मे खिलाड़ी का नाम क्या है? साइना नेहवाल रहेगा। किसका नाम है? साइना नेहवाल है प्यारे बच्चों। इनका संबंध कहाँ से रहेगा? हरियाणा से रहेगा। ये पूछ रहे खिलाड़ी का नाम प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी का नाम बताओ। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसके हिसाब से प्यारे बच्चों बहुत एक आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। हरियाणा में किए गए शहर में HSI हाइओपेक्लिक्स सेंटर स्थापित किया है। तो ये सेंटर हरियाणा में कहाँ पर स्थापित किया है? हरियाणा के सोनीपत में स्थापित किया गया है। कल्पना चावला रिसर्च सेंटर, ये क्वेश्चन आ सकता है। कल्पना चावला रिसर्च सेंटर कहाँ पर रहेगा? तो कल्पना चावला रिसर्च सेंटर कहाँ पर रहेगा? तो ये चंडीगढ़ में कल्पना चावला रिसर्च सेंटर है। और कल्पना चावला से संबंधित सभी चीजें करनाल में है। तारामंडल कहाँ पर है? कमेंट करके आप बता सकते हो। वैसे आपको पता ही होना चाहिए इंसार में असव प्रजनन केंद्र है जो 1986 में बना था। साक्षी मलिक ने किस भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक में ये तो रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीता था 58 किलोग्राम भार वर्ग में। और प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आ सकता है, साक्षी मलिक ने ये मेडल किस दिन जीता था? रक्षा बंधन वाले दिन जीता था। और इन्हें किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बाद में? बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ की क्या बना दिया गया था ब्रांड अम्बेसडर। फतेहाबाद की कौन है? मनीषा पायल रहेगी। इस योजना का नाम बदलाव योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में किसका संबंध कुश्ती से नहीं है? तो प्यारे बच्चों ये कुश्ती से संबंध नहीं है। गीतिका जाखड़, अलका तोमर, नवजोत कौर, प्रिया पूनिया है ना, इनका संबंध कुश्ती से नहीं है। भारतीय महिला प्रशिक्षण सुनील डब्बास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्यारे बच्चों। भारतीय महिला प्रशिक्षक सुनील डब्बास को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य मिला था? कबड्डी के लिए मिला। और द्रोणाचार्य खेल की शुरुआत कब हुई थी? ये पुरस्कार की 1985 में। ये किसको दिया जाता है? तो प्यारे बच्चों ये खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ये क्वेश्चन है ना सारे के सारे आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में
हरियाणा राज्य के किस खिलाड़ी को 17वीं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये हरियाणा के किस खिलाड़ी ने, तो प्यारे बच्चों हरियाणा के योगेश्वर दत्त ने ना 17वीं एशियाई खेलों में क्या जीता था? स्वर्ण पदक। और इनका संबंध कहाँ से रहेगा? भेंसकला गांव सोनीपत से इनका क्या रहेगा? संबंध रहेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और सचिन तेंदुलकर ने ना इस बंदे की तारीफ की थी, इन्होंने रियो ओलंपिक में ना कांस्य पदक जीता था। और ये जिस पहलवान से हारे थे ना, तो प्यारे बच्चों एक उसका टेस्ट हुआ था और पाया गया उसने ना मतलब प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन किया हुआ था। फिर कहा गया कि इनको ना सिल्वर मिलेगा, लेकिन उन्होंने सिल्वर मेडल लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि है ना वो पहलवान है इस जहां को छोड़कर जा चुका था। तो ये योगेश्वर दत्त है, 2 बार चुनाव बीजेपी में शामिल है, लड़े हार गए। निर्मल तंवर भारतीय वॉलीबॉल टीम के वर्तमान कप्तान कहाँ से है? तो निर्मल, पानी की तरह हमें निर्मल होना चाहिए, तो निर्मल तंवर कहाँ से रहेंगे? पानीपत से। विश्व चैलेंज पूरा करने वाले आदित्य राज गुरुग्राम से रहेंगे। और अभिनव लोहान फरीदाबाद से रहेंगे। ओम पुरी अंबाला से रहेंगे। साथ साथ याद करना अच्छी बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहू श्वेता हुड्डा खालिस्तान में स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने घुड़सवारी में क्या जीता है? स्वर्ण पदक। विजेंद्र सिंह बेनीवाल का संबंध किससे रहेगा? मुक्केबाजी से रहेगा। साक्षी मलिक का गीता बबीता विनेश का कुश्ती से रहेगा। और वेट लिफ्टिंग आप कर्णव मल्लेश्वरी का नाम पढ़ते हो प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में कौन कपिल देव की आत्मकथा है? तो कपिल देव की आत्मकथा क्रिकेट माई स्टाइल या प्लेइंग इट माई वे बाय गॉड्स डिग्री स्टेट फ्रॉम द हार्ट। तो प्यारे बच्चों प्लेइंग इट माई वे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में एक बताता हूँ किस एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आया था प्यारे भाई, UHBN की भर्ती हुई थी ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था। प्लेइंग इट माई वे 1983 में इनकी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता। 125 किलोमीटर की रफ्तार से बॉलिंग करते थे, ऐसा ही हरिकेन तूफान आता था, इसलिए हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अनीता कुंडू रहेगी। अभी ये ना फिर से ये नेपाल अभियान पर गई हुई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, इनका संबंध कहाँ से रहेगा? अनीता कुंडू का संबंध आप पढ़ोगे फरीदपुर से रहेगा। और फरीदपुर कहाँ पर रहेगा? आपका हिसार में रहेगा। तो हम इनको सैल्यूट करते हैं प्यारे बच्चों। हरियाणा में खेल के क्षेत्र में वर्ष 2019 के लिए पद्म श्री पुरस्कार किसे मिला था? तो 2019 के लिए पद्म श्री पुरस्कार किसे दिया गया था? बजरंग पूनिया कुंदन गांव से रहेंगे। साक्षी मलिक मोकरा गांव रोहतक से। दीपा मलिक सोनीपत से रहेंगे। युवराज सिंह पंजाब से रहेंगे। खालिस्तान ने 18वें एशियाई खेलों में 2018 में 810 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। तो ये मनजीत सिंह ने जीता था। मनजीत सिंह ने 18वें एशियाई खेलों में 2018 में 810 मीटर में क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। ये क्वेश्चन आ सकता है, किसने जीता था? मनजीत सिंह ने जीता था। ये क्वेश्चन पक्का आएगा प्यारे बच्चों, किसने जीता था? मनजीत सिंह ने स्वर्ण पदक सॉरी बच्चों जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस भारतीय खेल निशानेबाज ने ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2018 में स्वर्ण पदक जीता? ये मन्नू भाकर ने जीता था प्यारे बच्चों। और गोरिया गांव से इनका, मन्नू भाकर का संबंध किस गांव से है? गोरिया गांव। और सबसे कम उम्र में ना प्यारे बच्चों कॉमनवेल्थ के इतिहास में सबसे कम उम्र में ना इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है। अभी मन्नू भाकर है ना ओलंपिक में गई थी, इनकी पिस्टल खराब हो गई थी, तो इनका संबंध निशानेबाज से रहेगा, मन्नू भाकर का संबंध। राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को लिए हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च पुरस्कार, अगर भारत की बात करता ना तो ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहले पहले इसका नाम क्या होता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम होता था। अभी इसका नाम मेजर ध्यानचंद है। और ये किसको दिया गया था? ये सबसे पहले आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों, जैसे शतरंज की बात होती है, अभिनव आप शतरंज में ना बहुत से प्लेयरों ने शतरंज में भाग लिया था, विश्वनाथन आनंद को मिला था। और हरियाणा में सबसे बड़ा है भीम पुरस्कार, इसकी राशि 5 लाख रुपए भी पूछी जा सकती है। निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर हरियाणा से है? तो हरियाणा से प्यारे बच्चों वैसे है नहीं, चंडीगढ़ से मान सकते हैं। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से कौन है? कपिल देव। फ्लाइंग इट माई ओन वे इनकी रचना थी। गुरुग्राम के किस स्टेडियम को द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम कहते हैं? तो नेहरू खेल स्टेडियम है ना, उसको ही क्या कहा जाता है? द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम कहा जाता है। वैसे द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम है ना प्रॉपर
द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम, द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम कहाँ पर रहेगा, तो ये कुरुक्षेत्र में रहेगा। प्रॉपर द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम कहाँ पर रहेगा, ये आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों, प्रॉपर द्रोणाचार्य, ठीक है। वो कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी, लेकिन ना द्रोणाचार्य गलती से हो गया। द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम कहाँ पर रहेगा आपका, गुरुग्राम में रहेगा। कुरुक्षेत्र में बच्चे गलती करते हैं, जो मैंने लिखकर आपको प्रूफ किया था। द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम कुरुक्षेत्र में नहीं है, कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, और इसका दूसरा नाम नेहरू खेल स्टेडियम है। वैसे ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम पंचकुला में भी है। गुरुग्राम HSSC पंचकुला वाला मानता है, क्योंकि वो 2007 में बना, गुरुग्राम वाला 2000 में बना था। महावीर स्टेडियम हिसार में है। छत्रपति शिवाजी खेल स्टेडियम पानीपत में है। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, तो प्यारे बच्चों आपको पता है हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा रहेगा, कुश्ती रहेगा। हरियाणा सरकार द्वारा नई खेल नीति के अनुसार ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को, प्यारे बच्चों स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़, और सिल्वर को 4 करोड़, और ब्रॉन्ज को 2.5 करोड़। ये ओलंपिक की बात है। एशियन में 3 करोड़, 1.5 करोड़ 75 लाख, कॉमनवेल्थ में 1.5 करोड़ 75 लाख और 50 लाख की राशि मिलती है। तो इसमें पूछा है प्यारे बच्चों ओलंपिक का, तो 6 करोड़ हो जाएगा। नई खेल नीति 2015 के अनुसार एशियन गेम में, तो एशियन गेम में 3 करोड़ हो गया। कॉमनवेल्थ में पूछेगा तो कॉमनवेल्थ में 1.5 करोड़ हो गया। ये राशि टेबल याद कर लेना। हरियाणा सरकार द्वारा नई खेल नीति 2015 के अनुसार वर्ल्ड चैंपियनशिप में ना जीतने वाले को भी 25 लाख रुपए राशि मिलेगी। 25, 20, 15 ऐसी राशि है, तो ये कितनी राशि मिलेगी, 25 लाख रुपए की राशि मिलेगी। वर्ल्ड, ये किस में प्यारे बच्चों, वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले को। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है, तो हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा रहेगा, भीम पुरस्कार रहेगा। नेक्स्ट है भीम पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, महीने की पेंशन भी मिलती है, और भीम पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वो कितने रुपए की राशि दी जाती है, 5 लाख रुपए की इस पुरस्कार के तहत राशि दी जाती है। जो खिलाड़ी जीवन भर खेलों को बढ़ावा देने, उन्हें हरियाणा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, जो जीवन भर खेलों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा, महाराणा प्रताप अवार्ड दिया जाता है। ये प्यारे बच्चों लाइफ टाइम अवार्ड है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट क्या रहेगा, अवार्ड। गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड है ना, ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड खेल में है, ये भारत का है। और भीम हरियाणा का सर्वोच्च खेल सम्मान भीम पुरस्कार रहेगा। महाराणा प्रताप अवार्ड के लिए कितनी धनराशि दी जाती है, ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था प्यारे बच्चों। इसके तहत है ना महाराणा प्रताप की, इसके लिए 2 लाख रुपए की क्या दी जाती है, धनराशि दी जाती है। एकलव्य में 1 और इसमें कितनी, 2। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना मास्टर जगदीश एस्टेट में क्वेश्चन आया था। हवा सिंह ने क्या जीता था, तो प्यारे बच्चों मास्टर और जगदीश हवा सिंह का संबंध किस गेम से पूछा गया, तो इनका संबंध बॉक्सिंग से है। और बॉक्सिंग का पावर हाउस किसको कहा जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस भिवानी को कहा जाता है। और मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है, तो मिनी क्यूबा भिवानी को कहा जाता है। तो 21 मार्च 2003 क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी, तो मास्टर जगदीश और हवा सिंह ने भिवानी बॉक्सिंग क्लब की क्या की थी, 2003 में स्थापना की थी। निम्न में कौन से मुक्केबाज है, विजेंद्र सिंह बेनीवाल मुक्केबाज है प्यारे बच्चों। कृष्ण यादव मुक्केबाज है, विजेंद्र सिंह बेनीवाल भिवानी से है। जितेंद्र कुमार, विकास कृष्ण यादव, दिनेश कुमार, अखिल कुमार, ये सभी क्या है, मुक्केबाज रहेंगे। भारत के प्रथम एरो स्पोर्ट्स सेंटर की शुरुआत कब की गई थी, तो भारत में प्रथम एरो स्पोर्ट्स सेंटर है ना नारनौल में 31 जनवरी 2010 को बना था। ये क्वेश्चन आ सकता है, 31 जनवरी 2010 को कहां पर बना था, नारनौल में बना। और नारनौल है ना, इसे बावड़ियों का शहर कहते हैं। इसका पुराना नाम क्या होता था, तो नारनौल का पुराना नाम क्या होता था प्यारे बच्चों, इसे नर राष्ट्र के नाम से भी नारनौल को जाना जाता था। भारत के प्रथम एरो स्पोर्ट्स सेंटर का नाम क्या रहेगा, तो भारत का जो प्रथम एरो स्पोर्ट्स सेंटर है ना, उसका नाम राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर रहेगा। क्योंकि 2010 में बना है, उस टाइम में कांग्रेस की सरकार होती थी, तो वो राजीव गांधी या इंदिरा गांधी के नाम से योजना रखेंगे। और मोदी सरकार में दीनदयाल उपाध्याय की योजना रहेगी। तो ये प्यारे बच्चों राजीव गांधी
एरो स्पोर्ट्स सेंटर रहेगा। भारत का प्रथम एरो स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम जो एरो स्पोर्ट्स सेंटर है ना, वो नारनौल में स्थापित किया गया। नारनौल महेंद्रगढ़ में है। थानेसर इसका पुराना नाम स्थानेश्वर होता था। ये क्वेश्चन आएगा। महाराजा हर्षवर्धन ने थानेसर को राजधानी किस शताब्दी में बनाया? 7वीं शताब्दी में। महम कहाँ पर रहेगा? आपका रोहतक में रहेगा। चौबीसी चबूतरा है गुजरात में, भरूच रहेगा। सूर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। तो सूर सम्मान साहित्य में दिया जाता है। कृषि में ताऊ देवीलाल पुरस्कार, ताऊ देवी लाल पुरस्कार किस में दिया जाता है? कृषकों को दिया जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल होता है। शिक्षा में प्यारे बच्चों अवार्ड आपको मिलेगा किसके नाम पर? में सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर। हरियाणा का साहित्य में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा रहेगा? तो हरियाणा में साहित्य में जो सबसे बड़ा सम्मान रहेगा वो कौन सा सम्मान रहेगा? सूर सम्मान रहेगा। संत सूरदास का संबंध कहाँ से होता था? संत सूरदास का संबंध सिही गांव फरीदाबाद से उनका संबंध होता था। और इनका जन्म कब बताया जाता है? 1478 ईस्वी में इनका जन्म बताया जाता है। और जो विवादित है ये किसके समकालीन होते थे? तो संत सूरदास है ना, ये अकबर के क्या होते थे? समकालीन होते थे। ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकता है। संत सूरदास किसके समकालीन होते थे? अकबर के क्या होते थे? ये समकालीन होते थे। ये क्वेश्चन 101% बनेगा प्यारे बच्चों। तो उर्दू साहित्य में दिया जाने वाला सम्मान कौन सा रहेगा? तो उर्दू साहित्य में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हाली पुरस्कार दिया जाता है। तो आलताफ हुसैन हाली, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। जो आलताफ हुसैन हाली साहब थे, इनका जन्म 1837 में हुआ। 1914 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। 1903 के आसपास अंग्रेज सरकार ने इनको शमसुल उलेमा की उपाधि दी थी। और ये क्या होते थे? कवि होते थे। किस भाषा के कवि होते थे? उर्दू भाषा के। किसके शिष्य होते थे? मिर्जा गालिब के क्या होते थे? शिष्य होते थे। इन्होंने प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन यादगार ए गालिब रचना भी लिखी थी मिर्जा गालिब पर। हरियाणा संस्कृत अकादमी कौन सा पुरस्कार देती है? तो संस्कृत अकादमी है ना, बाण भट्ट, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, ये सभी पुरस्कार ना हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी देती है। और हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की रचना भी पूछी जा सकती है। हरि परवा रहेगी हरियाणा साहित्य अकादमी की, हरिगंधा रहेगी। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की जमुना तट रहेगी। और हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की शबद बूंद रहेगी। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान, भाई संतोख सिंह, संत चरण सिंह बहिनी सम्मान। तो ये सभी सम्मान है ना हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। और हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की पुस्तक पूछे तो शबद बूंद हो जाएगी। कृषि के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में मैंने बताया जननायक ताऊ दे चौधरी देवीलाल सम्मान किसके क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। महाराणा प्रताप अवार्ड किसे दिया जाता है? तो पुरुष खिलाड़ी को, दोनों को नहीं दिया जाता। महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है ना, वो तो केवल पुरुष खिलाड़ी को ही मिलेगा। ये क्वेश्चन इसीलिए ना बच्चे ए और बी देखते ना झपट्टा मारते हैं, ए पर क्लिक, ए और बी दोनों पर क्लिक करते हैं। तो महाराणा प्रताप अवार्ड है ना, ये लाइफ टाइम अवार्ड भी आपको बताया था 2 लाख राशि, लेकिन ये किस को दिया जाता है? तो महाराणा प्रताप अवार्ड है ना, ये किसको दिया जाएगा? पुरुष खिलाड़ी को दिया जाएगा। अब दिमाग में ये क्वेश्चन भी उठना लाजमी है, गुरुजी अगर पुरुष खिलाड़ी को महाराणा प्रताप अवार्ड मिलता है, ये महाराणा प्रताप वही थे जो कहते थे द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तो पुरुषों को ये दिया जाता है। और महिलाओं को ना, महिला 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी का नेतृत्व कहते हैं हरबेलो और हरबेलों के मुख से सुनी बुंदेलो और हरबेलों के मुख से सुनी यही कहानी थी, वो तो खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो प्यारे बच्चों महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो महिलाओं को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है। प्यारे बच्चों आप ट्विटर पर, इंस्टा पर, हर जगह जीके बाई प्रदीप सर से फॉलो कर सकते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा? सभी वीडियो को लाइक किए, नए बच्चे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पूरे हरियाणा में बुक है, अवेलेबल है। और कैसी लग रही है कमेंट करके इस बुक के बारे में रिव्यू जरूर दें। कल दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।